दोस्तों, मैं आज आपके साथ एक ऐसे बिजनेस आइडिया को शेयर कर रहा हूँ जो प्रॉफिट के हवाले से बताऊँ तो वेरी गुड बिजनेस, और स्टार्ट करने के हवाले से बताऊँ तो बहुत ही आप कम इन्वेस्टमेंट के साथ इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। और इस बिजनेस की डिमांड ताहयात चलती रहेगी। जितना मर्जी एआई आ जाए, जितनी मर्जी टेक्नोलॉजी आ जाए, इस बिजनेस को बिल्कुल भी किसी भी वाले से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। उल्टा मतलब ये बिजनेस ज़्यादा ग्रो करेगा। ये बिजनेस जो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग बिजनेस है। अच्छा, इंटरेस्टिंग क्यों है? इंटरेस्टिंग इस वजह से है कि जो भी बिजनेसेस, जो भी कारोबार इमोशंस के साथ जुड़े होते हैं ना, उनमें लोग पैसा खर्चते हैं। जितने मर्जी लोग मजबूर हों, पैसा तो लोग खर्चते हैं। अब इमोशंस में अगर मैं बात करूं, हेल्थ केयर एक ऐसा बिजनेस है, हॉस्पिटल्स, मेडिसन, जो इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ है यार, कि आपका अपना पे कोई बीमार है। अच्छा, बहुत से ऐसे काम जो इमोशंस वाले बिजनेस के साथ होते हैं ना, लिंक अप, तो उनमें ग्रोथ, उनमें तरक्की आसान होती है और पैसा कमाना भी आसान होता है। चीज़ आपकी बिक जाती है। अच्छा, मैं बात एक ऐसे बिजनेस की कर रहा हूँ जो बहुत ही कम पैसे से स्टार्ट हो सकता है। अगर आपके पास बहुत कम पैसे भी हैं ना, एक इवन कोई 50,000 रुपया भी है, तो भी आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। और बिजनेस जो है ना, ये बड़ा प्रेस्टीज बिजनेस है। और ये बिजनेस ऐसा है कि ये आपके पास अगर इस बिजनेस से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट होगी ना, तो इसका मतलब है कि आपके पास इमोशंस हैं जो बिकेंगे और अगला लेगा। बिजनेस क्या है? बिजनेस बहुत इंटरेस्टिंग है। बिजनेस है जी, आपने सेकंड हैंड जो ब्राइडल क्लॉथ्स होते हैं, ब्राइडल सूट्स होते हैं, ब्राइडल गारमेंट्स होते हैं लेडीज़ के, वो आपने उनसे बाय करने हैं। और बाय करके आगे आपने उनको रेंट आउट कर देना है। अच्छा, आप सोचेंगे यार ये क्या बात है? ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। क्योंकि हमारे कंट्री में या इन कंट्रीज़ में लेफ़्ट राइट में 90% कह लें, या 80% या 70% तो लोग वो हैं जो कॉस्ट कटिंग और अपनी बजट के हिसाब से चीज़ों को लेना, और एक स्ट्रगलिंग तरीके से अपनी इन 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 चीज़ों के, इन ड्रीम्स को फुलफ़िल करना, और ऑलवेज़ थिंक अबाउट कि यार हमें कहाँ से कितने पैसे बच सकते हैं। अब जो ब्राइड है, जो दुल्हन है, उसके लिए उसकी शादी का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और उसके पेरेंट्स के लिए भी वो दिन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और उसमें खाने के बाद सबसे जो एक बड़ी कॉस्ट में से कॉस्ट है वेडिंग हॉल और एबीसी के बाद, वो आपका ब्राइडल, जो आपका ब्राइडल जो क्लॉथ है, जो आपका दुल्हन का जो जोड़ा है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और वो अगर मैं बात करूँ एक लो मिडिल क्लास की, तो उनको भी बाय करना पड़ता है हज़ारों में। कोई 10, 20, 30 हज़ार में, हज़ारों में बाय करना पड़ता है। मिडिल क्लास की बात करें तो वो लाख, 2 लाख, 3 लाख तक उनको बाय करना पड़ता है। थोड़ा सा ज़रा ऊपर की बात करें, अपर मिडिल क्लास, तो 5 से 10 लाख में उनको वो बाय करना पड़ता है। और यूज़ होता है जी वन टाइम, अपनी शादी में। किसी की शादी में तो यूज़ नहीं होता। ये तो आपने देखा होगा, और ये आपको एक्सपीरियंस भी हो चुका होगा कि किसी भी लेडीज़ का जो ब्राइडल जो क्लॉथ है, ब्राइडल सूट है, तो वो किसी भी दूसरी शादी में, किसी की शादी में वो खातून नहीं पहन सकती। तो वन टाइम एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो बाप बेचारे को करनी पड़ती है अपनी बेटी के चक्कर में, और जो वो ब्राइड होती है उसको करनी पड़ती है, क्योंकि भाई इस इसके बगैर भी शादी हो ही नहीं सकती ना। तो जिस तरह मतलब किसी भी ऐसे इवेंट को करने के लिए जो है ना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ों में से जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो है ब्राइडल सूट। आपको मैं बताऊँ, ये जो गारमेंट है, ये लोगों के लिए बहुत बड़ा एक ऐसा चैलेंज होता है कि हमें इसको बाय करना है। और उनको ये दुख भी होता है यार कि हमने जब ये बाय करना है तो ये तो दोबारा से वेस्टफुल प्रोडक्ट है। और आपको ये चीज़ पता है कि लोग कुछ अरसे बाद वही जो ब्राइडल जो उनका सूट है, वो जो गारमेंट है, वो कहीं ना कहीं किसी को ज़बरदस्ती दे रहे होते हैं कि यार ले लो यार, हमारी अलमारी में इतने कपड़े हो गए हैं और इसने इतनी जगह घिरी हुई है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ इग्नोर हो रही होती है, और वो इग्नोर इस वजह से होती है क्योंकि सेकंड टाइम यूज़ करने वाली चीज़ नहीं होती। अब आपके पास बिजनेस करने के हवाले से क्या अपॉर्चुनिटी है? आपके पास अपॉर्चुनिटी ये है कि अब आप इसको स्टार्ट कैसे करना है, कोई बड़ा मसला नहीं है। आप सबसे पहले अपने सर्कल में जो जो शादियां हो चुकी हैं, इन 3 to 5 years तक की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो ट्रेंडिंग भी थोड़ा सा होता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है, इसका जो ट्रेंड है ना, वो तकरीबन एक तरह का ही होता है। जैसे टोयोटा करोला 10 10 साल अपनी शेप चेंज नहीं करती थी ना, अब आके उनको थोड़ी सारी अक्ल आई है। तो ये टोयोटा की तरह की प्रोडक्ट है, वही रेड, वही काम, वही मतलब वो गोल्डन सा ऊपर वो जो तिल्ले का होता है। तो ये एक नॉर्मल 50% तो यही है ना। तो आप अपने सर्कल में उन लोगों से मिलें, उनको कहें कि भाई ये मेरा विजिटिंग कार्ड है। ये वेबसाइट तो बनानी पड़ती है, 10 से 20 हज़ार की बन जाती है। फेसबुक फ्री का बनता है पेज, इंस्टा का पेज भी फ्री ऑफ कॉस्ट बनता है।
कुछ तो आपको भाई कोशिश मैंने तो करनी पड़ेगी ना, जस्ट टू प्रेजेंट योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ पर्सन जो आपको चीज़ दे रहा है। आप जाएं उनके पास, जो भी आपके सर्कल में रिलेटिव हैं, दोस्त हैं, नेबरहुड है भाई, कोई ना कोई तो होंगे ना, कोई जंगल में तो नहीं रह रहे आप। उनसे कि भाई मैं ये काम स्टार्ट कर चुका हूँ या कर रहा हूँ, आपका जो भी सूट है वो मुझे आप दे दें। अगर आप मुझसे आप एग्रीमेंट कर लें रेंटल बेसिस में, और अगर आपने नहीं करना तो मैं आपको इस सूट के नॉमिनल आप एज पर एज जो भी उसकी क्वालिटी है या जो भी इसका स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से उसको आप पे करेंगे। ये तो बात ऑब्वियस है कि अगर वो चीज़ 1,000 रुपये की है तो उस चीज़ की एक्चुअल जो मार्केट वैल्यू रहेगी वो 100 रुपये से ज़्यादा नहीं होगी। अगर वो 3 लाख रुपए का सूट है तो वो 25 से 30 हज़ार से ज़्यादा की उसकी वर्थ मार्केट वैल्यू है ही नहीं। वो बेचना चाहेंगे भी सही तो उनको कोई बायर नहीं मिलेगा, और अगर वो बेचना चाहेंगे भी सही तो उनको ये पता ही नहीं यार इसको कौन लेगा कौन बेचेगा, तो उन्होंने आपको बेच ही देना। अगर तो थोड़ा सारा भी वो चीज़ों को समझते होंगे, उन्होंने बेचना ही है। अब आपको लाख की चीज़ 10,000 तक की बहुत ईजिली मिल सकती है, आप उनसे वो बाई कर लें, या उनसे आप रेंटल एग्रीमेंट कर लें यार कि भाई मैं जब जब मेरा बिकेगा तो मैं आपको रेंट की परसेंटेज दे दूँगा। कोशिश करें कि शुरू में आप रेंटल स्ट्रैटेजी पर काम करें। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये है कि आप जब किसी से वो सूट लें तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप उसको सबसे पहले वॉश करवाएं, वॉश करवा के उसकी आप उसको प्रॉपर उसकी आयरिंग करवाएं, उसको प्रॉपर प्रेस करवाएं। प्रेस करने के बाद ड्राई क्लीन वगैरह करने के बाद उसकी अच्छी सी एक पैकेजिंग वगैरह आप जब करें तो करने के बाद आप उसके वो शूट्स वगैरह तो आपको मतलब ऑब्वियसली जितने ज़्यादा फोटो शूट्स करेंगे तो आप उसको लगा दें रेंट फॉर 1 डे, रेंट फॉर 2 डे, डिपेंडिंग अपॉन कि वो आपके जो ब्राइडल आपके पास है वो उसकी क्या एक वर्थ क्या है। तो आप अपने सर्कल में बहुत से लोगों को जब ये ऑफ़र करेंगे ना कि भाई मैं ये ख़रीदना चाहता हूँ, तो वो लोग आपको बेचेंगे। और इनफैक्ट अगर वो नहीं बेचते तो आप जब इस बिज़नेस में आएंगे तो आप फेसबुक में आप कोई 5-10 हज़ार रुपया अपनी मार्केटिंग बजट में स्पेंड करेंगे। जी मैं मेरी ये कंपनी है, मैं ब्राइडल जो क्लॉथ्स हैं वो बाय करता हूँ, तो मुझसे कांटेक्ट जो भी हजरात करना चाहिए। तो आपको यकीन करें वहाँ से कॉलेंगे आपके यार इतना बंदा है, क्योंकि ये तो कचरा है ना, कचरा बिकता नहीं है, कचरा नहीं बिकता। बट ये कचरा आपके लिए कचरे से कन्वर्ट होकर आपके लिए तो ये सोना है, क्योंकि आपने इसको आगे बेचना है। तो ये बिज़नेस ऐसा है कि आपको अगर ये बिज़नेस करना है तो आपको लोग भी मिलेंगे जो बेचना चाहते हैं, और इसको लेना चाहते हैं वो क्यों लेंगे, क्योंकि उनको ये पता है यार कि वन टाइम पहनने वाला ये एक क्लॉथ है, और इस क्लॉथिंग को पहनने के बाद नेक्स्ट डे तो इसको नहीं पहनना, और ये एक वेस्टफुल एक लाइबिलिटी है और इसकी कोई यूजेज नहीं है। तो लोग अब इस चीज़ के ऊपर सोचना शुरू हो गए हैं। तो आपके लिए इस बिज़नेस में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन हैं। इस बिज़नेस में आपके लिए ग्रोथ के चांसेस बहुत हैं। आप अपने विजिटिंग कार्ड बनवाएं, अपने फ्लैक्सेस बनवाएं, जो ज़रूरत रिश्ता के ऑफिस हैं उनके साथ आप एग्रीमेंट्स करेंगे यार आपके पास जो भी रिश्ते के लिए आते हैं उनको आप ये अपॉर्चुनिटी दें यार ये रेंट है, ठीक है, हम आपको आपके घर में आके डिस्प्ले आपको दिखा सकते हैं, हम आपको पिक्चर्स दिखाएंगे, पहले पिक्चर्स दिखाएंगे, इनमें से आपको जो भी समझ आएगा हम वो फिजिकली आके उसको हम डमीज़ आपको ख़रीदनी पड़ेंगी, डमीज़ को आपको रख के पूरा आपको प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी, ये क्लॉथ है, ये तो आप किसी को आप उसके घर में जाके ये सर्विसेज देंगे तो भाई वो उस चीज़ की आपको एक्स्ट्रा पे भी करेगा, और आपकी प्रोडक्ट वो इस वजह से लेगा क्योंकि उसको कहे यार बिल्कुल फ्रेश प्रोडक्ट है, नीट एंड क्लीन है, वॉश हुई हुई है और 1 टाइम पहनने वाली है, और वो आपको उस प्रोडक्ट का एक 1 डे 2 डेज के अकॉर्डिंगली रेंट पे कर देगा। और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये कुछ एनालिटिक्स मैंने देखे, सर्च किए, एक सूट जब आप 5 टाइम्स रेंट करेंगे ना, आप उसकी कॉस्ट जो जितने का आपने बाई किया हुआ है वो आप अपनी कमा चुके होंगे, और एडिशनल भी आप कुछ ना कुछ मार्जिन कमा चुके होंगे। तो इसमें बहुत ही सिंपल सा है, और इसके साथ आप जो सेकेंड हैंड ज्वेलरी होती है, जो आपकी दुपट्टा होगी, एसेसरीज होगी, आपकी जो ये जो इनके फुटवेयर होता है, ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हैं। ब्राइडल जो क्लचेज होते हैं जिसको पर्स बोलते हैं, दुल्हन जो क्लचेज छोटे से होते हैं, वो भी आप इसमें लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं। तो आपने इस काम में सिर्फ लेडीज़ के जो ब्राइडल्स आपने करनी है, अपनी जो प्रोडक्ट लाइन है, आप मैरिजेस जो मैरिज हॉल हैं, बैंक्वेट हॉल हैं, जो बारात हॉल हैं, आप उन ये निकाह रजिस्ट्रार्स हैं, आप उनके पास जाएं, उनको बताएं यार हमारी ये प्रोडक्ट है, कोई भी आपके पास आता है कोई मतलब किसी भी वाले से इवेंट बुक करने के, आप उनको भाई हमारा कार्ड दे सकते हैं, उनको आप ये कह सकते हैं भाई हम आपके मैरिज हॉल में आके सूट सिखा देते हैं, ताकि उस मैरिज हॉल वाले को भी कोई प्रॉफिट हो। और इस चीज़ के ऊपर जो है ना ऑलरेडी बहुत बड़ी मार्केट इस माइंडसेट पर अब आ गई है कि यार हमें कोई रेंटल अच्छी चीज़ मिले तो हम उस रेंटल वाले क्लॉथ को ले लेंगे। जो काम कॉस्ट कटिंग वाला हो, जो काम इमोशंस के साथ जुड़ा हो, जिस काम में अगले को बहुत ज़्यादा बचत हो रही है, वो आपका बिजनेस और वो प्रोडक्ट बिकती ही बिकती है। तो अच्छा सा अपना एक पेज बनाएं, अच्छी सी अपनी मार्केटिंग, अपने शूट्स करें, अच्छी वेबसाइट बनाएं, और आप उसको उसकी मार्केटिंग करें, इसको रेंट आउट करें,
और आप मैरिज हॉल में जाएं, आप निकाह फॉर्म, ये जो शादी कार्ड, ये जो प्रिंटर्स होते हैं इनके पास जाएं, आपको इनसे बहुत सारा डाटा मिलेगा। इनको अपने आप फ्लेक्सेस दें कि यार भाई रखो, कोई आता है तो उसको आप ये कार्ड दे दो, उनके साथ आप एमओयू करें। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कर सकते हैं। आपको ये मेरी सारी इस गपशप में पता लग गया कि बाय करना भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और बेचना फॉर द रेंटल पर्पज भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है इनिशिएटिव, प्रॉब्लम ये है एक्सक्यूजेज, प्रॉब्लम ये है कि ओह यार कब कैसे शुरू करूँ, वो आपका प्रॉब्लम है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।